हेलो दोस्तों, मैं हूं सलिल और मेरे साथ है प्रशांत। वेल्थ रीइमेजिन्ड में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को शुक्रिया कहना चाहूँगा इतना प्यार देने के लिए एंड चैनल को ग्रो करने के लिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे डिस्कस करते रहे और आपको भी एजुकेट करें और खुद भी सीखते रहे। तो आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है डिस्कशन का, जो है कि स्टॉप इन्वेस्टिंग 10-20,000 इन स्टॉक मार्केट। प्रशांत, सबसे पहला मेरा जो रिएक्शन आया था इस सवाल का वो था क्यों। सलील, दो की पॉइंट्स है जिसकी वजह से मैं व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि 10-20 हज़ार रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके उसे ट्रैक करते रहना कंटिन्यूसली, ये बंद करें। फर्स्ट की पॉइंट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टाइम। आप जब 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, मान लीजिए आपके कितना रिटर्न ले आएंगे आप? 12%, 15%, ज्यादा से ज्यादा 20% ले आएंगे। रगे झुंझुन वाला भी है आप तो भी 24% ले आएंगे ज्यादा से ज्यादा, राइट? पर आप अल्टीमेटली कितना पैसा कमा लेंगे? 5,000, 6,000 रुपए साल का, इतने अच्छे रिटर्न्स लाने के बाद भी। तो अब आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि आपने साल भर में पूरा हर दिन 1-2 घंटा लगे हुए हैं, ट्रैक कर रहे हैं, अपना टाइम एंड एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, क्या उस टाइम को अगर आपने अपने बिजनेस में या आप अपनी नौकरी में लगाया होता तो क्या आप ज्यादा अच्छा नहीं कर रहे होते? आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर चुके होते या आप अपनी नौकरी में मे भी प्रमोट नहीं हो गए होते? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी बहुत लोग अब समझने लगे, बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टाइम को नहीं समझते हैं। सही, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी मैं फिर भी बता देता हूँ कि अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया एफडी में, तो आप 1 लाख रुपए पे 7,000 रुपए रिटर्न कमाया साल में, बट आपने 12 कमाया हो सकता था, तो 5,000 के आप स्टिल लॉस में हैं। वैसे ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टाइम ये है कि आपने अगर एक पर्टिकुलर टाइम इन्वेस्ट करके कुछ मनी कमाया, तो आप उस टाइम को कहीं और इन्वेस्ट करते तो प्रोबेबली आपने ज्यादा पैसा कमाया हो सकता था। तो ये नंबर 1 की पॉइंट है। सेकंड की पॉइंट जो है सलील, वो ये है कि मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ सलील। तो मेरा एक दोस्त है, उसकी लगभग नेटवर्थ है 5 करोड़ रुपए। मतलब उसका घर है, कुछ एग्रीकल्चर लैंड है, कुछ उसके पास इक्विटीज भी हैं, राइट, एंड एक शॉप है उसके पास। तो इन सबको सम अप करके लगभग 5 करोड़ की उसकी धनराशि हो जाती है। अच्छा, बट वो मैं उससे देखता हूँ कि दिन भर अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक कर रहा है। मैंने देखा कितने का है, मुझे लगा अच्छे अमाउंट का होगा क्योंकि इतनी अच्छी उसकी नेटवर्थ है। 25,000 रुपए का उसका पोर्टफोलियो उसको मॉनिटर करने में लगा हुआ है। कभी ये बेच दिया, कभी वो खरीद लिया, यहाँ से 500 कमा लिए, वहां से 500 चले भी गए, कभी 1000 कमा लिया। तो उसके अंदर उसने अगर मान लीजिए 5,000, 10,000 रुपए कमा भी लिए, या मैं कह रहा हूँ 25,000 भी कमा लिए, 100% रिटर्न आ गया उसे। फ्यूचर ऑन ऑप्शन में उसने कुछ ऐसा किया, लेवरेज पे खेला और बना लिए। बट आप एक बात बताइए, क्या वो 5 करोड़ की अपनी प्रॉपर्टी में 1% भी ग्रो कर लेता है ना, तो कितना रिटर्न हो जाता है? वो 5 लाख रुपए, राइट? वो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं सारी की सारी, वो ऐसे शहर में है जो शहर अब ग्रो नहीं कर रहा, जहाँ पे कोई माइग्रेशन नहीं है, जहाँ पे बर्थ रेट भी इतना ज्यादा नहीं है, एंड साथ में ना ही वहाँ की जीडीपी ग्रो कर रही, ना ही वहाँ की बेसिकली कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी और अच्छी है, राइट, ना ही वहाँ पे पर कैपिटा इनकम अच्छी है, ना ही वो बढ़ रही है। तो उसका रियल एस्टेट अच्छा नहीं कर रहा है वहाँ पे, और वो पिछले 8-10 साल से, जबकि अब तुम अच्छे रियल एस्टेट के बुल रन वाले सिनेरियो में है, तब भी अगर उसका 7-8 साल से नेटवर्क ग्रो नहीं कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं सलील कि उसको अपने उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, चाहे वहाँ पे 1% रिटर्न आ जाए, वर्सेस यहाँ पे 100% रिटर्न भी ले आए तो भी 25,000 और 5 लाख सलील। तो प्रशांत, फिर क्या हमें रिटर्न पे फोकस ही नहीं करना चाहिए? सलील, रिटर्न पे फोकस करना चाहिए, बहुत अच्छा सवाल है ये। अब आप खुद ही देखिए, 5 करोड़ रुपए का जो 1% होता है, राइट, होता है वो 5 लाख रुपए, राइट। अब अगर उसका आप काउंट करें 12% कितना होगा, तो 60 लाख रुपए हो जाएगा मोटा मोटा। तो 60 लाख अच्छे हैं या 5 लाख अच्छे हैं? ऑब्वियसली 60 लाख अच्छे हैं। तो रिटर्न्स पे फोकस बिल्कुल जरूर करना चाहिए, पर पहले ये मेक श्योर करना चाहिए कि पूरा का पूरा कैपिटल आपका, पूरा की पूरी नेटवर्क आपकी ग्रो कर रही है, ना कि सिर्फ एक स्मॉल पोर्शन ऑफ दैट। अच्छा, तो प्रशांत, हम हमारे दर्शकों को समझाएंगे एक बार कि नेटवर्थ एग्जैक्टली लेमन टर्म्स में होता क्या है, कैसे समझ सकते हैं इसको? तो सलील, नेटवर्थ है आपके जितने भी एसेट्स हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपका 1 करोड़ का घर है जी, 60 लाख की आपके पास शॉप है जी, 10 लाख रुपए की आपके पास में भी सोना है,
तो ये आपके एसेट्स हो गए, इसका टोटल हो गया 1,70,00,000 रुपए। मान लीजिए घर के लिए आपने 20 लाख का लोन लिया हुआ था, तो आप उसको हटा दीजिए, तो बचा 1.5 करोड़ रुपए, तो आपकी नेटवर्थ हो गए 1.5 करोड़ रुपए। तो आपको उस 1.5 करोड़ को कंटिन्यूसली इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न लाने की कोशिश करनी है, ताकि वो पूरा ग्रो करता रहे, बजाय कि उसका स्मॉल पार्ट 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए या 20,000 रुपए फॉर दिस पर्टिकुलर केस उसको बढ़ाने। अच्छा, तो प्रशांत आपने बहुत ही अच्छे से समझाया कि हमें पाउंड वाइज पेनी फुलिश नहीं बनना है। फॉर एग्जांपल जैसे नेटवर्थ को हम कंसीडर कर सकते हैं कि एक बहुत बड़ा वृक्ष या फिर बहुत बड़ा पेड़, और जो आपके छोटे छोटे बीच में एसेट है उसको हम मान सकते हैं ब्रांचेस। तो प्रशांत ने स्टार्टिंग में जो बोला कि 20,000, 25,000, 10,000 आप मत लगाओ, यानी आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि पूरे पेड़ की एक ब्रांच पे अच्छे से पानी दे रहे हैं, उसको ग्रो करने में लगे हुए हैं और पूरे पेड़ की केयर नहीं कर रहे। और इन्फ्लेशन जब हर साल आता है 6, 7, 8% जितना भी आता है, वो क्या कर रहे हैं, वो पेड़ को डिके कर रहे हैं, और आप कोशिश करें कि सिर्फ उसकी एक ब्रांच ग्रो होती रहे, क्योंकि हो नहीं सकता, क्योंकि पेड़ तो अल्टीमेटली डिके करेगा तो ब्रांच भी जाएगी। तो आप पूरे पेड़ पे फोकस करें। तो प्रशांत मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस पेड़ जो नेटवर्थ वाला पेड़ है इसको हम कैसे ग्रो कर सकते हैं? सलील, हमें इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न चाहिए इस पे बेसिकली। जैसे हम 5 करोड़ का एग्जांपल ले रहे थे, जो मेरे प्रिय मित्र हैं उनका जैसे ग्रो नहीं कर रहा है, तो इन्फ्लेशन से वो लूज हो रहा है। इस साल उनका 5 करोड़ था, तो वो शायद अगले साल 4,70,00,000 ही रह गया है, राइट। खर्चा आपका बढ़ता चला जा रहा है, तो और आप 25,000 को 50,000 करने में लगे हुए हो, राइट। तो हमें इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न के लिए या तो रियल एसेट्स में जा सकते हैं, कमोडिटीज में जा सकते हैं, इक्विटीज में जा सकते हैं, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, इसमें ये सब चीजें आ जाती हैं। तो इन सब के अंदर प्रॉपर एसेट एलोकेशन से एक बैलेंस मेंटेन करते हुए हमें इसे इन्फ्लेटिंग बाय अ गुड मार्जिन बीट करते हुए हमें इस पूरे नेटवर्क को ग्रो करना है। बट ये इसको कैसे करना है, क्या स्ट्रेटजी है, ये इसको कोई भी 5-10 मिनट में नहीं सीख सकता है सलील। तो इसके लिए हम कंटिन्यूअस वीडियोस बनाएंगे, जिससे हम अपने व्यूअर्स को एजुकेट करने की कोशिश करेंगे। जी प्रशांत, तो जैसे प्रशांत ने समझाया कि नेटवर्क एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय है चर्चा करने के लिए, और उसको ग्रो करने से पहले उसको समझना बहुत जरूरी है, और उसको समझाने के लिए हम बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट आप लोग के लिए लाने वाले हैं। तो आज का ये प्यारा सा इंटरव्यू मैं एक लास्ट क्वेश्चन के साथ एंड करना चाहूँगा, और लास्ट क्वेश्चन मेरा वही है जो मैंने स्टार्ट में पूछा था, बट विद अ ट्विस्ट। स्टार्टिंग में हमने बोला था कि स्टॉप इन्वेस्टिंग 10-20,000 इन स्टॉक मार्केट। तो इसमें मेरा कॉमा के साथ एक आखिरी प्रश्न है, क्या मंथली जो लोग SIP फॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं, क्या उनको भी स्टॉप करना चाहिए? सलील, ये क्वेश्चन मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस वीडियो में, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। एंड मुझे लगता है कि नेचुरल क्वेश्चन सभी लोगों को, व्यूअर्स को भी ये आया होगा कि SIP में कैसा रहेगा। तो ऑब्वियसली बेटर रहेगा, क्योंकि आपका कॉर्पस बिल्डअप हो रहा है और उस पर रिटर्न आ रहा है। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी इवेल्युएट करना है कि क्या हम इस मेथोडोलॉजी से एक ऐसी एज में जाके तो वेल्दी नहीं हो रहे हैं जब हम उस वेल्थ को एंजॉय ही ना कर पाए। सलील, आपने भी नोटिस किया होगा कि जो एक लड़का या लड़की 20-22 साल 23 साल की उम्र में ऑल्टो से घूम के जो एंजॉय फील करते, वो शायद 75 ईयर्स ओल्ड आदमी एक मर्सिडीज में या किसी स्पोर्ट्स कार में भी शायद उतना एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो हमारे पास टाइम और वेल्थ, मनी, ये सारे रिसोर्सेज को बैलेंस करना है हमें, राइट। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे हम फिर से चर्चा करेंगे। मैं व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट करें कि क्या इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कि SIP करनी चाहिए 10-20 हज़ार रुपए की या नहीं, इस पे वीडियो हम बनाए या नहीं बनाए। अगर व्यूअर्स चाहेंगे तो हम डेफिनेटली इस पे एक लंबी चर्चा करेंगे और पूरा कैलकुलेशंस के साथ समझाएंगे सबको कि कैसे बैलेंस बनाना है, और SIP करना 10-20 हज़ार की सेंस बनाता है नहीं, या बनाता है तो किन के लिए बनाता है और किन के लिए नहीं बनाता, राइट। तो और भी हम ऐसे काफी सारे टॉपिक्स पे वीडियोस लाते रहेंगे गाइस। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच।